कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा दिशाओं के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है कोण। कोण में यहाँ पर समकोण को हम लोग समझेंगे ऋजु कोण को। समकोण होता है 90 अंश और ऋजु कोण होता है 180 अंश। यहाँ पर और हम लोग दिशाओं के बारे में समझेंगे। कुल 4 दिशाएँ होती हैं। आपने सुना होगा कि सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो कुल 4 दिशाएं होती हैं। पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर, दक्षिण होता है। तो इसको दर्शाते किस प्रकार से, आप चाहें तो आप यहाँ पे चांदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर हम पेंसिल से खींच कर आपको बता देते हैं। कुल 4 दिशाएं होती हैं। यहाँ पे इस प्रकार से 2 यहाँ पे लंबवत रेखाएं खींच लीजिए। इस प्रकार से खींचेंगे, यहाँ पे इनके बीच में ठीक 90 अंश का कोण बने। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमेशा जब भी आप कापी पर दर्शाएंगे ना, तो ऊपर कापी पर जब भी दर्शाएंगे तो ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ मतलब उत्तर को दर्शाते हैं, नीचे साउथ होता है ना, उत्तर और दक्षिण, और दाहिने साइड आप ईस्ट पूरब को दर्शाते हैं, और यहाँ पे दाहिने साइड हो गया, और बाएं साइड ईस्ट वेस्ट पश्चिम को। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, नॉर्थ हो गया, इसे आप उत्तर बोलते हैं, और यहाँ पर ये साउथ है। साउथ मतलब दक्षिण। ईस्ट इसको आप पूरब बोलते हैं या पूर्व बोलते हैं। चलिए, वेस्ट मतलब पश्चिम। और इनके बीच यहाँ पर जहाँ से आप दिशा बताएंगे ना, यहाँ पर से ठीक है, ये सब 90 अंश के कोण पर होते हैं। ये भी 90 अंश, ये सब आपस में 90 अंश के कोण पर होते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे कि उत्तर से यहाँ पे साउथ मतलब उत्तर से पूर्व 90 अंश के कोण पर होता है। यहाँ पे पूर्व से साउथ, यहाँ पे पूर्व से दक्षिण 90 अंश के कोण पर होता है, और पश्चिम से दक्षिण ये सब भी आपस में 90 अंश के कोण पे होते हैं। अब आइए हम लोग एक स्थिति को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि इस वक्त आप ना उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं, और जब आप घड़ी की दिशा में, घड़ी किस दिशा में घूमती है, इस दिशा में ही घूमती है, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी प्रकार से होता है। देखिए 12 बजता है, मान लेते हैं इस वक्त यहाँ पे घंटे वाली सुई है, 12 पर है, फिर 1 पर आता है तो 1 बजता है, तो घड़ी क्या इस दिशा में घूमती है, इसी दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, तो इसी दिशा में यहाँ पे मान लेते हैं इस वक्त आप उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं, फिर आप घड़ी की दिशा में एक समकोण मतलब यहाँ पे 90 अंश इतना पूरा घूम जाएंगे, तब आपका मुँह किस दिशा में हो जाएगा। अब आपका मुँह जो है पूरब दिशा की ओर हो जाएगा, इस दिशा की ओर आपका मुँह हो जाएगा। एक बार आप 90 अंश का कोण पर घूम गए, तो मान लेते हैं कि आप यहाँ पर खड़े थे उत्तर दिशा की ओर मुँह करके, और आप 90 अंश घूम गए। ठीक है, एक समकोण घूम गए, तो अब यहाँ से आप इस दिशा की तरफ आपका चेहरा था, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा पूरब दिशा की ओर चेहरा। ठीक है, पहले उत्तर था, अब पूरब दिशा की ओर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया घड़ी की दिशा में एक समकोण घूमने पर अब आप पूर्व की ओर मुँह किए खड़े हैं। अब पूर्व हो गया, और फिर यदि आप मान लेते हैं पहले यहाँ पर थे, यहाँ पे पूरब की दिशा की ओर आपका मुँह था, फिर आप यहाँ से भी 90 अंश का कोण पर घूम गए। ठीक है, अब यहाँ से भी आप फिर यहाँ पर आ गए, है ना। फिलहाल में देखिए आप यहीं पर खड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका चेहरा जो था पूरब दिशा की ओर था, और फिर आप 90 अंश यहाँ पे घड़ी की दिशा में घूम गए, तो अब आपका चेहरा किधर, यहाँ पे दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। ठीक है, एक अन्य समकोण घूमने पर अंत में दक्षिण की ओर मुँह किए खड़े हैं। तो इस प्रकार से आपने दिशाओं के बारे में समझा। आप यहाँ पे किसी भी दिशा में यदि चेहरा करके खड़ा रहेंगे, मान लेते हैं इस वक्त आप पूरब दिशा की ओर चेहरा करके खड़े हैं, तो यदि आप घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम जाएंगे तो आपका चेहरा यहाँ पे दक्षिण की ओर हो जाएगा। फिर यहाँ से घूमेंगे 90 अंश पर, तो फिर आपका यहाँ पे पश्चिम की ओर दिशा की ओर आपका चेहरा हो जाएगा। फिर मतलब खड़े आप यहीं पर रहेंगे, खड़े मान लेते हैं यहाँ पर हैं आप। ठीक है, उसी के हिसाब से हमने दिशा बनाया हुआ है। यहाँ से जब आप दक्षिण की ओर चेहरा है आपका, तो आप फिर 90 अंश घूम गए, तो आप पश्चिम की तरफ आपका चेहरा हो जाएगा। फिर वहाँ से 90 अंश घूमेंगे तो फिर आपका उत्तर की दिशा में चेहरा हो जाएगा। तो ये 90 अंश का ही समकोण होता है, या तो उसे 90 अंश बोल लीजिए या तो समकोण बोल लीजिए। तो यहाँ पे पहले आपका चेहरा यहाँ पे उत्तर दिशा की तरफ था, आपने यहाँ पे 90 अंश घूम गए। ठीक है, 90 अंश घूमे, अब यहाँ पे पूरब की ओर आपका चेहरा हो गया। तो यही होता है समकोण, इसे ही एक समकोण बोलते हैं। देखिए लिख भी देते हैं यहाँ पे, आगे भी हम लोग लिख देंगे, ये समकोण हो गया। और देखिए मान लेते हैं कि आप जब पहले आप यहाँ पे नॉर्थ की, पहले आप उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़े थे, अब यहाँ पे 90 अंश घूमने के बाद आपका यहाँ पे चेहरा इस दिशा में हो गया। ठीक है, पूरब दिशा में, तो यहाँ पर आपने एक समकोण घूम लिया।
अब यहाँ पर देखिए, पहले आपका चेहरा यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर था, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जब आप शुरुआत में यहाँ पे उत्तर दिशा में थे, फिर 90 अंश आप घूमे तो यहाँ पे पूरब दिशा में आपका चेहरा आ गया, फिर घूमे तो यहाँ पे आपका दक्षिण दिशा में चेहरा आ गया। तो यहाँ से कुल कितना आप घूमे, यही होता है रिज्यू कोण। यहाँ से पूरा आप 180 अंश घूम गए, ठीक है, तो यही होता है रिज्यू कोण। यहाँ पे दो समकोण, जैसे यहाँ पे उत्तर दिशा से बात करें तो या तो बोल लीजिए कि दो समकोण आप घूम गए, एक 90 अंश या समकोण मतलब 90 अंश, एक समकोण या दो समकोण आप घूमे, या फिर कह दीजिए कि एक रिज्यू कोण आप घूम गए, ठीक है। यहाँ पे रिज्यू कोण, यहाँ पे समकोण की बात करें तो ये 90 अंश का होता है, और यहाँ पे रिज्यू कोण की बात करें तो ये 180 अंश का होता है। और यहाँ पे देखिए आपका ये घड़ी हो गई ना, दीवार घड़ी या हाथ में घड़ी है, सुई वाली घड़ी की बात हो रहा है। तो यहाँ पे ना, यदि यहाँ पर आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है, तो जो घड़ी की दिशा होती है, मान लेते हैं घड़ी इस प्रकार से होता है, मान लेते हैं 12 बजता है, फिर 1 बजता है, 2, इस प्रकार से घूमता है, तो इसे बोलते हैं ना घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलना रहेगा तो क्लॉकवाइज। इस तरफ आप घूम रहे हैं तो इस दिशा में आप इस प्रकार से घूम रहे हैं तो ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। इस प्रकार से यदि घूम रहे हैं तो ये हो गया क्लॉकवाइज। यहाँ पे घड़ी की विपरीत दिशा वामावर्त, यदि वामावर्त की बात करें तो आपको घड़ी का सुई इस प्रकार से घूमता है, तो अब आपको इस प्रकार से इस दिशा में यदि आप घूमेंगे, यहाँ पे विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा विपरीत दिशा में, तो ये होता है वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको समकोण को बताया भी, यहाँ पे लिख देते हैं, एक समकोण बराबर होता है 90 अंश। वहीं दो समकोण कह लीजिए, दो समकोण, या फिर इसको बराबर होगा, चलिए रिज्यू कोण ही लिख देते हैं, रिज्यू कोण बराबर यहाँ पे 180 अंश, ठीक है, क्योंकि दो समकोण है, यहाँ पे 90 90 180 अंश हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमने समकोण को समझ लिया, समकोण 90 अंश, और दो समकोण या रिज्यू कोण कितना 180 अंश होता है। एक होता है संपूर्ण कोण, यहाँ पे लिख देते हैं संपूर्ण कोण, जो कि होता है 360 अंश का, 360 अंश का। यदि यहाँ पे समकोण में बताना रहेगा तो इसे 4 समकोण बोल देंगे, कितना, क्योंकि यहाँ पे 9 चौका 36, 360 अंश हो जाएगा। या आप बराबर यहाँ पे लिख भी देते हैं, 4 समकोण हो जाएगा, ठीक है। या फिर इससे इस प्रकार से रिज्यू कोण के हिसाब से बताना होगा तो कितना, 18 दूना 36, 2 यहाँ पे रिज्यू कोण होगा, 2 लिख देते हैं रिज्यू कोण। और देखिए हम घूर्णन की चर्चा कर लेते हैं। एक घूर्णन बताते हैं, एक घूर्णन। देखिए घूर्णन क्या होता है, घड़ी के हिसाब से, घंटा वाली सुई के हिसाब से चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस वक्त 12 बजा हुआ है, तो यहाँ पे सुई आपकी यहाँ पर है, ठीक है, और फिर यहाँ पे घूमते घूमते फिर सुई इसी स्थान पर आ जाए, ठीक है, 180 अंश घूम जाए, जो भी सुई रहे, यहाँ पे फिलहाल में सुई है, और यहाँ पर घूम कर फिर क्या हो जाए, घड़ी की दिशा में ही घूम कर फिर यहीं पर आ जाए, ठीक है। तो यहीं पर 180 मतलब यहाँ पे 360 अंश घूम जाए, ठीक है, तो होता है एक घूर्णन। यहाँ पे एक घूर्णन में कितना, 360 अंश होता है। घड़ी की सुई जहाँ पर भी रहे, मान लेते हैं कि इस वक्त आपकी घड़ी में 3 बजे हुए हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे यहीं से यदि आप गिनना चाहते हैं तो यहीं से शुरुआत करिए, और फिर जब घड़ी में यहाँ पे 12 घंटे बाद यहाँ पे फिर 3 पर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी सुई रहे वह एक घूर्णन कर ली, एक चक्कर लगा ली, एक चक्कर में यहाँ पे 360 अंश घूमेगी। कोई भी घड़ी रहेगी तो 360 अंश घूम जाएगी। आइए हम लोग कुछ घड़ी के बारे में कुछ और स्थितियों का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 से 6 तक। मान लेते हैं कि आपकी कोई भी सुई रहे, या सेकंड वाली रहे, या मिनट वाली, या घंटे वाली रहे। यहाँ पर मान लेते हैं कि 12 पर सुई थी आपकी, घूमकर फिर यहाँ पे 6 पर सुई आ गई, ठीक है। पहले यहाँ पर था 12 पर थी सुई, और फिर घूमकर 6 पर आ गई, तो यहाँ पर 12 से 6 तक एक घूर्णन का यहाँ पे 1/2 भाग यह घूम ली। यह इस घड़ी का कोई भी सुई रहे, यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पे घूर्णन का 1/2 यह घूम ली, ठीक है। मान लेते हैं यदि 90 अंश के पर भी आप बांट देंगे ना, कोई भी यहाँ पर यदि घड़ी रहे, देखिए कुल 4 समकोण इसमें होंगे। मान लेते हैं, चलिए यहाँ से हम इस प्रकार से कर देते हैं, देखिए 12 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल 4 समकोण होते हैं। 4 समकोण हो गया, तो मान लेते हैं 4 समकोण कुल जो भी रहेगा सब नीचे हर में रखा जाएगा। 4 समकोण है ना, देखिए इस प्रकार से हम बताते हैं, आगे प्रश्न भी आएगा तो हम लोग उसको हल कर लेंगे। देखिए 4 समकोण होता है ना, कोई भी घड़ी रहे उसमें 4 समकोण हो गया। 4 समकोण में आप बता रहे हैं कि 2 समकोण, देखिए यहाँ से यहाँ तक जब घड़ी आई ना तो 180 अंश घूम गई। 180 अंश मतलब 2 समकोण, ठीक है। एक बार यहाँ आई तब 90 अंश बना, फिर यहाँ पर आई तो 90 अंश मतलब 2 समकोण। यहाँ पे हम समकोण के हिसाब से बता रहे हैं। एक घड़ी में कुल 4 समकोण होता है। यहाँ से घड़ी यहाँ पर आ गई,
यहाँ से सुई जो थी यहाँ पर आ गया, तो 2 समकोण घूम दी, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए अंश में, है ना। संपूर्ण को हमेशा नीचे में रखेंगे हर में, और जितने घड़ी का सुई घूमे उसको रखेंगे अंश में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक घूर्णन का भाग निकाल पाएंगे, कितना भाग सुई घुमा है, ठीक है, ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 बटा यहाँ पे 4 हो गया, तो अंश और क्या 2 से विभाजित है तो भाग दे देंगे, तो 1/2 भाग ये घड़ी का सुई घूम ली, ठीक है। इस प्रकार से आप ज्ञात कर पाएंगे। तो 1/2 या 2 समकोण बोल देंगे, यहाँ पे 90 अंश और फिर यहाँ पे 90 अंश। और देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर पहले घड़ी 6 पर थी, 6 से अब कितना चली गई 9 पर, यहाँ पे सिर्फ एक समकोण यह घूमी हुई है। तो चलिए हम बताते हैं कितना घूर्णन ये घूमी हुई है। देखिए कुल भाग हमने बताया कि इस प्रकार से कुल 4 भाग होगा, ठीक है, 4 समकोण होगा। तो चलिए 4 को हमेशा नीचे रखिए, हर में 4 समकोण होगा। कितना समकोण घूमी, सिर्फ एक समकोण, तो यहाँ पे एक को अंश में रखें। तो यहाँ पे जब 6 से सुई 9 पर चला गया ना, तो कितना भाग ये घूम ली 1/4, एक घूर्णन का 1/4 भाग ये घूम ली, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 9 तक एक घूर्णन का 1/4 भाग ये घूम ली, या इसे एक समकोण बोल देंगे, सिर्फ इतना ही घुमाए ना, तो एक समकोण घुमाए। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं आपका सुई है यहाँ पे 1 पर, ठीक है, 1 से घूमते हुए फिर आ गया 10 पे। यदि बीच में ना मतलब 3-3 घंटे का गैप रहेगा ना, तो वो 90 अंश का कोण बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर बजेगा 3, ठीक है, और फिर यहाँ पर बजेगा 4, और फिर यहाँ पर बचेगा 5। देखिए यहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो यहाँ पर बनाता है 90 अंश। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 10 बजा है, फिर 11, फिर 12, फिर 1, ठीक है। मान लेते हैं कि नहीं, फिलहाल में आपकी सुई यहाँ पर थी, इतना पूरा घुमा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 पर था, 2 पर था, 3 पर था, इस प्रकार 6 पर, 9 पर, फिर 10 पर आई हुई है सुई आपकी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भाग ये घूमी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इतना कितना है, यह 90 अंश है, ठीक है, इतना 90 अंश है। तो यहाँ पर मतलब ये एक भाग हुआ, ठीक है। 4 समकोण होता है ना, तो एक समकोण तो यह हो गया, एक समकोण बचा हुआ है, लेकिन 3 समकोण ये क्या है, घड़ी पूरा घूम ली है। तो देखिए पूरा हम बताते हैं, पूरा 4 भाग था, 4 समकोण होता है, मतलब कि यहाँ पे एक घूर्णन में कुल 4 समकोण होता है। 4 समकोण में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक समकोण बचा हुआ है, बाकी यहाँ पे 3 समकोण घड़ी घूम दिए, 3 समकोण घड़ी घूम दिए, तो 3 को अंश में रख दीजिए। तो एक घूर्णन का या 3/4 भाग यहाँ पे यह घड़ी की जो भी सुई है इतना चली हुई है, ठीक है, 3/4 भाग चली हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 से 10 तक यहाँ पे एक घूर्णन का 3/4 भाग चली हुई है सुई, या 3 समकोण। हमने बताया कि एक समकोण यह हो गया, 90 अंश जो बच रहा है, एक समकोण या 3 समकोण और था, ठीक है। एक घड़ी में कुल 4 समकोण होगा। चलिए अब इतना कुछ हम लोग समझ लिए, अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। आ जाते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न दे देगा ना, घड़ी की घंटे वाली सुई की बात कर रहा है, एक घूर्णन में कितना भिन्न घूम जाती है जब वह, इस प्रकार से कंडीशन दिया हुआ है, हमें कुल 6 प्रश्न पूछा हुआ है। तो यहाँ पर चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कितना भिन्न घूमेगी। यहाँ पर पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना कि 3 से 9 तक पहुँचती है। यहाँ पे जो घंटे वाली सुई है 3 से 9 तक पहुँच गई, ठीक है। तो अब बताइए कि एक घूर्णन का कितना भाग वो घूमी है, ठीक है, भाग या भिन्न कह लीजिए, कितना भिन्न घूमी है। देखिए इसको हम एक आध बार पेपर पर भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम इस प्रकार से बना दिए घड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बजा हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 बजे था, ठीक है, यहाँ पे 12 बजेगा, यहाँ पर 3 बजेगा, यहाँ पर 6 बजेगा, तो 3 से 9 तक पहुँच जाता है। और यहाँ पे ठीक इसके सामने 9 बजेगा, है ना। चाहे तो आप इसको पेंसिल से भी यहाँ पे प्रकार की मदद से भी बना सकते हैं, प्रकार की मदद से। हम यहाँ पर बस रफ कार्य के लिए बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 से ना 9 तक पहुँच गया, यहाँ पर सुई था पहले, और फिर यहाँ पर पहुँच गया, तो कितने अंश ये घूम गया, 90 अंश। कितना अंश, 90 अंश घूम गया। 90 अंश बोल देंगे या 2 समकोण बोल दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो घंटों से भी गिन सकते हैं। यहाँ पे 3 से लेकर 9 तक कितने घंटे होंगे, कुल 6 घंटे होंगे। और हमने बताया कि 3-3 घंटों में एक 90 अंश का कोण बनेगा, 3 घंटों में एक, जैसे यहाँ पे 12 से यहाँ पे 3 के बीच में कितने, एक समकोण बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे 4 मिलेगा, आपको 5 मिलेगा, और फिर 6 मिला। यहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटे के बीच में 90 अंश का कोण मिलेगा। यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया। तो यहाँ पे 7, 8, 9, 3 घंटा बना ना, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से तो यहाँ पे कुल 6 घंटे बन रहा था। यदि घंटों के हिसाब से चाहें आप घंटों के हिसाब से भी गिनकर आप ज्ञात कर सकते हैं। 3 से भाग देंगे, जितना भी घंटा रहेगा उसमें आप 3 से भाग दे दीजिए, उतने समकोण बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुल कितने घंटा था, 6 घंटा था। 6 यहाँ पे लिख देते हैं, घंटे घूमी थी घड़ी, और 6 में जब आप यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे तो आपको पता चलेगा 2 समकोण घूमी थी, ठीक है। तो अब पूरा एक घूर्णन में कितना,
कितना भाग होता है? कुल 4 भाग होता है। घड़ी का कुल कितना भाग होता है? हमने पहले बताया 4 भाग। यहाँ पे 4 समकोण बनेगा। यहाँ यहीं से शुरू करते हैं, मान लेते 3 बजे से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 90 अंश या 90 अंश या फिर 90 अंश या बनेगा 90 अंश या, इस प्रकार से 4 समकोण बनेगा। तो यहाँ पर 4 को हर में रख देंगे, 4 भाग को, और यहाँ पे 2 समकोण या घड़ी घूमी हुई है, ठीक है, जो घंटे वाली सुई है, यहाँ पे 2 समकोण घूमी हुई है, तो 2 को अंश में रख देंगे। तो यहाँ पे 1/2 भाग ये घूमी है। तो घंटे वाली सुई एक घूर्णन का कितने भिन्न घूम जाती है? यहाँ पर ए वाला में कितना हो जाएगा? 1/2 भरा जाएगा। चलिए हम लोग बी को भरते हैं। बी में देखिए 4 से यहाँ पे 7 तक पहुँच गई है घड़ी, ठीक है। 4 3 7 होता है, 3 घंटा होता है, ठीक है। देखिए 4 से जब आप 7 जाएंगे ना, चाहे तो आप घड़ी बनाकर भी देख सकते हैं, यहाँ पे बार बार घड़ी क्या बनाए, ठीक है। इसी प्रकार से घंटों के हिसाब से ही आप समझ लीजिए। यहाँ पे 4 बजा है तो यहाँ पर 3 बजता है, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं 4 बजा है, यहाँ पर 5 बजा, यहाँ पर 6 बजा, और फिर बजता है 7, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर बजता है 9, ठीक है, यहाँ पर 9 बजता है। तो यहाँ पर फिलहाल में यहाँ पर 4 पर सुई है, ठीक है, यहाँ पर यह हो गया 4 पर सुई है। अब यहाँ पे देखिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यही 7 है ना। यहाँ पे 4 से अब सुई कितना 7 पर पहुँच गई, कितना अंश? 90 अंश। ये 90 अंश घूम गई घड़ी, ठीक है। या फिर एक समकोण भी समझ सकते हैं, एक समकोण घूम गई, एक समकोण घूम गई। और कुल कितने समकोण होते हैं? 4 समकोण होता है। एक समकोण यह घूमी तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हर में रह जाएगा, और एक समकोण घुमा है, जो घुमा है घड़ी, मतलब घड़ी का सुई जो घुमा हुआ है उसको अंश में रखेंगे, और संपूर्ण भाग को हमेशा हर में रखते हैं। जो संपूर्ण भाग है हमेशा 4 ही हर में रहेगा, ठीक है। संपूर्ण भाग कुल कितने भाग हैं? 4 भाग है, और यहाँ पे एक भाग ये घुमा हुआ है तो एक को अंश में रख देंगे, 1/4 भाग घुमा। तो यहाँ पर यह बी में कितना 1/4 भरा जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं सी पे। यहाँ पे सी में यहाँ पे 7 से 10, तो 7 3 10 होता है। इसे यहाँ पर भी 3 घंटा बना, ठीक है। चाहे तो आप घड़ी पर हम बता सकते हैं। यहाँ पर 7 पर फिलहाल में है ना, अब यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पर 11 होता है, फिर यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से घड़ी रहता है। तो अब इस वक्त कहाँ पर है घड़ी? 7 पर है, और 7 से फिर 3 घंटा चल रही है, 7 8 9 फिर 10 पर। यही आपको प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। 7 से कहाँ पर पहुँचना है? 10 पर। चलिए दिख रहा है 7 से 10 पर पहुँचना है, ठीक है, 3 घंटा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, फिर तो उत्तर यही आ जाएगा। यहाँ पे संपूर्ण भाग 4 है, और 4 में से सिर्फ यहाँ पे एक भाग यहाँ पे 90 अंश घुमा हुआ है, ठीक है। 7 से कहाँ पर चली गई सुई? यहाँ पे घंटे वाली सुई 10 पर चला गया, 3 घंटा घुमाए मतलब 90 अंश घुमा हुआ है, मतलब एक समकोण घुमा है। तो यहाँ पे एक को अंश में रख देंगे, तो इसका भी उत्तर 1/4 ही आ जाएगा, सी का भी। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न पे। डी वाले प्रश्न में 9 से मतलब 12 से 9 तक चली गई सुई, ठीक है। चलिए इसको भी हम आपको बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर एक घड़ी बना देते हैं, यहाँ पे 12 से 9 तक ना। चलिए यहाँ पर 12 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया। यहाँ तक सुई चली गई है, ठीक है। पहले यहाँ पर थी सुई, ठीक, घंटे वाली, और घूमते घूमते फिर यहाँ पर आ गई है, यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको पता चला कितना समकोण घुमा हुआ है 12 से 9 तक में। यहाँ पे 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 3 समकोण घड़ी घूमी हुई है, ठीक है। कुल होता है कितना? 4 समकोण होता है, और 4 समकोण में यहाँ पे 3 समकोण घड़ी घूम गई, तो यहाँ पर ये 3/4 भाग घूमी हुई है, ठीक है। संपूर्ण भाग 4 है, और यहाँ पे 3 भाग घूमी हुई, 3 समकोण ये घूमी हुई, 1 2 और 3 समकोण घूमी हुई घड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कितना? यहाँ पे एक घूर्णन का कुल ये 3/4 भाग घूमी हुई है, ये यही भिन्न है, ठीक है। इसे भिन्न कह लीजिए या भाग कह लीजिए। तो यहाँ पे डी में 3/4 भाग घड़ी घूमी हुई है, ठीक है। चलिए यहाँ पे डी हो गया ना, 12 से 9 हो गया। आ जाते हैं ई पर। ई में हम लोग को दिया हुआ है ना 1 से 10 बजे तक, 1 से 10 बजे तक हमें जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर घड़ी बनाकर समझाते हैं आपको। यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 8, यहाँ पे 3 4 5 हो गया, और यहाँ पे 1 2, चलिए और 10 तक करना। चलिए 10 को भी बना देते हैं, 11 को भी बना देते हैं, सबको बना देते हैं, 10 11। यहाँ पर हमने सबको बना दिया। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं ना कि घड़ी फिलहाल में कहाँ पर था सुई? यहाँ पर 1 से 10 तक पहुँचने का मतलब 9 घंटा हुआ। यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ पे 10 तक पहुँचा हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक इतना घड़ी घूमी हुई है, ठीक है। देखिए और बचा कितना है? इतना तो घड़ी घूम दी, बचा कितना है? देखिए 1 2 3 घंटा बचा हुआ है, मतलब एक 90 अंश का कोण बच गया है, ठीक है। एक समकोण बचा हुआ है, तो कितना घूम ली? 3 समकोण घुमा हुआ है, ठीक है।
तीन तीन घंटे का है, 1 से लेकर यहाँ पे 4 तक एक 90 अंश का कोण बन जाएगा, और फिर यहाँ पे 7 तक यहाँ पर एक समकोण बनेगा, और फिर 7 से 10 तक एक समकोण बनेगा। एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण घुमा हुआ है, और एक समकोण यहीं 10 से 1 बजे तक यहाँ पे एक समकोण बच गया है। ठीक है, तो ये कुल कितने समकोण घुमा हुआ है? 3 समकोण घूमे हुए हैं। ठीक है, 4 समकोण पूरा संपूर्ण होता ही है, और 4 समकोण में या 3 समकोण घूम ही दी घंटे वाली सुई, तो एक घूर्णन का कितना भाग घूमी हुई है? 3/4 भाग। ठीक है, या फिर इसे भिन्न ही कह लीजिए, जैसा आपके प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3/4 भाग घूमी हुई है, 3/4। चलिए एफ वाले प्रश्न को भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6 से 3, 6 से यहाँ पे यह प्रश्न है, कह रहा है ना, यहाँ पे 6 पर है सुई आपकी, फिर 6 से आपका फिर यहाँ पे घूमते हुए, हमेशा देखिए घड़ी की दिशा में ही घूमेंगे, 6 से यहाँ पर फिर घूमते घूमते हुए 3 पर आ गई है, तो यहाँ से इतना जब आप घूमेंगे ना इतना, तो 3 समकोण फिर आप घूमे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 बजे पर था, फिर 7, 8, 9, 10 इसी प्रकार से बचते हुए फिर 3 बजे पर आएंगे, तो यहाँ पे देखिए यहीं एक समकोण बच जा रहा है, एक समकोण बच रहा है, आप घूम कितने रहे? 3 समकोण, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर आ गए। ठीक है, 3 समकोण संपूर्ण भाग होता है 4, कुल 4 समकोण होते हैं, यहाँ पे 3 समकोण आप घूमे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3/4, यहाँ पे एक घूर्णन का आप इतना भाग घूमे हुए हैं। ठीक है, घड़ी वाली जो घंटे वाली सुई है, घड़ी में घंटे वाली सुई, यहाँ पे एक घूर्णन का 3/4 भाग घूम गई, या फिर इतना भाग भी बोल देंगे। ठीक है, या भिन्न बोल दीजिए 3/4, तो इसको भी भर दीजिए। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया ना, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह, कह रहा है कि घड़ी की सुई कहाँ पर रुक जाएगी, ये हमें बताइए। कह रहा है ना पहले प्रश्न में कि यहाँ पे 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में, देखिए घड़ी की दिशा में बात कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज ही घूमना है, 1/2 घूर्णन करें। 1/2 घूर्णन करने का मतलब आधा घूम जाए। प्रश्न हमें दे दिया गया था ना, 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में कितना? 1/2 घूर्णन करें। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखिए हम चित्र भी बना देते हैं। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं 12 पर इस वक्त सुई है, 12 से प्रारंभ कर रहा है, तो अब हमें बताना है ना कि यहाँ पे सुई का चर्चा नहीं किया कि कौन सी सुई है। यहाँ पे 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा मतलब हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे, इस दिशा में हम लोग घूमेंगे। ठीक है, घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। देखिए 1/2 घूर्णन का मतलब हमने बताया कि 1/2 घूर्णन का मतलब यहाँ पे हर में क्या करना है आपको? 4 करना है। 4 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कुल 4 भागों में होगा। मतलब क्या है, यदि 90-90 अंश के हम लोग बांट दें, यहाँ पे एक घड़ी को हम लोग 4 भागों में इस प्रकार से बांट दें ना, तो सब 90-90 अंश का बनेगा। कुल मिलाकर 360 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 90 अंश यह, 90 अंश यह, 90 अंश यह, 90 अंश यह। ठीक है, 4 समकोण बनेंगे और 2 ऋजु कोण बनेंगे। ठीक है, और एक संपूर्ण कोण बनेगा, है ना। यहाँ पे इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 समकोण। यदि ऋजु कोण की बात करें, 180 अंश की बात करें, तो सिर्फ इतना हो जाएगा, और सिर्फ इतना 180 360 होगा। और 360 अंश की बात करें, संपूर्ण कोण सिर्फ एक बनेगा पूरा। यदि घड़ी की सुई यहाँ से 12 से स्टार्ट करके 12 पर ही आ जाए तो एक संपूर्ण कोण बनेगा। तो यहाँ पर हमने आपको 4 हर में 4 करने के लिए कहा। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, सिंपली अंश में भी 2 से गुणा कर दीजिए, हर में भी 2 से गुणा कर दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कुल कितना भाग घूमे हुए। पूरा 4 भागों में बांट दीजिए इसको, है ना, 90-90 अंश करके 4 भागों में। तो यहाँ पे अंश में 2 हो जाएगा, 2 का 1 गुणा कर देंगे 2, और हर में 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूना 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, मान में फर्क न पड़े। ठीक है, यहाँ पे 1/2 था, 4 रहता तो ठीक, और लेकिन यहाँ पर 4 नहीं था हर में, इसलिए हमने 2 से अंश और हर में गुणा कर दिया। तो अंश में 2 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो गया। अब इससे आपको यह पता चला ना कि कुल 4 भाग है, 4 भाग कुल है ही। यहाँ पे कुल 2 भाग घुमा हुआ है, 2 भाग मतलब 2 समकोण। यहाँ पे यह बताएगा कितना समकोण घुमा हुआ है, 2 समकोण सुई घूमी हुई है। ठीक है, कोई भी सुई रहे, 2 समकोण घूमी हुई। तो यहाँ पे 12 पर थे, तो 12 से एक समकोण यहाँ पर घूमेगी तो 3 पर आ जाएगी, फिर एक समकोण घूमेगी तो कितने पर? 6 पर आ जाएगी। तो आपकी सुई यहाँ पर आधा पूरा घूम गई है। ठीक है, 1/2 का मतलब आधा ही होता है, कि यहाँ पर थी पूरा आधा घूम गया, मतलब यहाँ पे 12 से 6 पर आ गई है घड़ी की सुई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, 12 के ए में 6 भरा जाएगा। अब सुई इसी पर आकर रुक जाएगी, 12 से प्रारंभ करी और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन की, तो यहाँ पर आकर 6 पर रुक गई। ठीक है, चलिए ए हो गया। बी में देखते हैं, बी में यहाँ दिया है ना कि 2 से प्रारंभ करें, 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में यहाँ पे आधा घूमे, तो यहाँ पे 6 इसमें जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा, 8 पर रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2 घूर्णन कर रहा है, यहाँ पे 1/2 घूर्णन का मतलब हुआ कि 2 समकोण, यहाँ पे 180 अंश घुमा हुआ है। चलिए यहाँ पर आपको हम यहाँ पे फिगर बना कर भी दिखा देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हम बांट देते हैं, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 3, 6, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे पहले बता रहा है कि 2 से प्रारंभ करिए, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1, 2,
1 2 3 यहाँ पे 4 बना देते हैं, यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 8 यहीं पर आएगा। यहाँ पे फ़िलहाल में आपकी सुई यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर सुई है, नहीं नहीं एक पर नहीं 2 पर है, ये वाला नहीं है, यहाँ पर है आपकी सुई 2 पर है। अब 2 पर है सुई तो आपको देखिए घड़ी की दिशा में कितना 1/2 घूर्णन करना है। 1/2 घूर्णन का हमने मान आपको ज्ञात करके दिखाया कि 1/2 घूर्णन का मतलब है कि आधा, या तो इसको आधा समझ सकते हैं, ठीक इसके सीधा में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सुई 180 अंश घूम जाएगी। और यदि इस तरह से नहीं समझ में आए तो यहाँ पे भाग है, तो यहाँ पे अंश और हर में क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए तो आपको 2/4 मिलेगा, मतलब 4 भाग है पूरा, सभी मिलाकर 4 समकोण है, 4 समकोण में 2 समकोण घूम गया है, तो यहाँ पे 2 समकोण घूमेगा तो यहाँ से आपको 8 पर मिलेगा, ठीक है। कुल 6 स्थान घूमेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर फिर आपको 8 पर सुई मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से प्रारंभ करेगी और आधा घूर्णन करेगी तो 180 अंश घूर्णन करेगी 2 समकोण, तो आपको सुई फिर 8 पर मिलेगी। चलिए यहाँ पर बी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सी पे। चलिए सी वाले प्रश्न में हम लोग को दे दिया गया ना 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 घूमे। अब देखिए 4 के हर, मतलब हर में यदि 4 दिया हुआ है तो आप इसे समझ गए ना कि 4 समकोण होता है और 1 समकोण घुमा है, ठीक है। 1 समकोण मतलब इसमें आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, 8 पर रुक जाएगी जाके घड़ी, 5 पर है ना तो 5 3 8 हो जाएगा। चलिए बाकी करके अभी आपको हम हल करके भी दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक घड़ी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5 पर है, फिलहाल में इस प्रकार से हम बना देते हैं। पहले यहाँ पे 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। 5 पर है तो यहाँ पे 3 हो गया, 4 5 बना देते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने इतना बना दिया। और पता है कि हम लोग की सुई कहाँ पर है, फिलहाल में यहाँ पर 5 पर है, 5 पर सुई है, ठीक है। 5 पर सुई है, हमें 1/4 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे देखिए 4 समकोण में कितना, यहाँ पे 1 समकोण घड़ी घूमी हुई है, ठीक है। ये घड़ी जितना घुमा है वो है, और यहाँ पे टोटल कुल कितने समकोण है, 4 समकोण है। तो यहाँ पे 1 समकोण का मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 स्थान आपको बदले हैं, 1 2 3। यदि घंटे वाली सुई रहती तो हम लोग 3 घंटे बोल देते। यहाँ पे ये 90 अंश घुमा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का ही कोण बनेगा, ठीक है। यदि आप ये पेपर से बनाएंगे, मतलब यहाँ पे प्रकार की मदद से बनाएंगे तो आपको ठीक 90 अंश का कोण मिलेगा। और बाकी ये जो जितना बच रहा है, ये बच रहा है ना, यह आपको 270 अंश मिलता, मतलब 3 समकोण आपको मिलता, ठीक है। यह 3 समकोण बचा हुआ है, 1 समकोण यहाँ पे घड़ी घूमी हुई है 5 से 8 पर, मतलब यहाँ पे 1 समकोण घूमने पर 8 पर सुई आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर सी में 8 पर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न में। डी वाले दिया है ना कि 5 पर प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में यहाँ पे 3/4 घुमा हुआ है। अब 3/4 मतलब 4 समकोण में यहाँ पे 3 समकोण आप घुमा दीजिए, 3 समकोण का मतलब 270 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बजे अब प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। या फिर चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं एक फिगर। यहाँ पे हमने बना दिया, 12 हो गया, 3 हो गया, 6 और 9 हो गया। यहाँ पे बना देते हैं 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10, यहाँ पे 1 और यहाँ पर हमने 2 बना दिया। फिलहाल में सुई कहाँ पर है, 5 पर है। 5 से प्रारंभ करिए तो यहाँ पर हम लोग 5 पे सुई खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 पर सुई हो गए, फिलहाल में 5 पर है। और यहाँ पर बताया वो है हम लोग को 3/4 कुल समकोण होता है, 4 होता ही है, ठीक है। और नहीं रहता तो हम लोग 2 से अंश और में गुणा कर लेते हैं, यदि 1/2 रहता है, इस प्रकार से रहता तो। लेकिन यहाँ पर 4 पहले से दिया हुआ, 4 समकोण होता है, 4 समकोण में 3 समकोण घुमा हुआ है, ठीक है। 3 समकोण से घुमा दीजिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 खाने रहेंगे तो एक 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बना, एक समकोण बना, फिर 1 2 यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 11 होगा, 10 11। देखिए यहाँ पर एक समकोण बना, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पर दूसरा समकोण बनेगा, फिर 1 2 3, यहाँ पर यह बनेगा तीसरा समकोण, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर सुई घूमकर चली आई हुई है, कितने पर, 2 पर, एक समकोण बचा हुआ है बस, ठीक है। यहाँ पर सुई थी, यहाँ पे 4 भाग में से 3 भाग ये घूम गई है, मतलब 4 समकोण में से कुल 3 समकोण घूमी है, एक समकोण यहीं बचा हुआ है, ठीक है। इतना समकोण ये बच गया है। घंटे वाली सुइयों के हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3 घंटा यहीं बच जाएगा, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बाकी यहाँ पर यह पूरे 9 घंटे ये घूम ली है सुई, ठीक है। तो यहाँ पर यह सुई देखिए 5 पर थी, कोई भी सुई रहे, ये 5 पर थी, अब यहाँ पर 3 समकोण घूम कर किस पर आ गई, 2 पर आकर रुक जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर इसको चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जो डी हो जाएगा यह 2 हो जाएगा, 2 पर आकर अब सुई रुक जाएगी।
आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 हमें दे दिया गया ना, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में, यहाँ पर दिया हुआ कि प्रारंभ में, यहाँ पे इस प्रकार से ए से लेकर डी तक हमें प्रश्न दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि यहाँ पे पूर्व की ओर देख रहे हैं, फिलहाल में आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, फिर घड़ी की दिशा में देखिए बता रहा है कि क्लॉकवाइज घूमना है आपको 1/2 घूर्णन। तो अब आप किस दिशा में देख रहे हैं यही हमें बताना है, ठीक है। तो फिलहाल में आप पूर्व की दिशा में देख रहे हैं, हम इसे बताते हैं। देखिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को। तीसरे में भी हम लोग ए हल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से हम लोग दिशा बना देते हैं, एकदम सटीक 90 अंश का कोण पर रहेगा। आप चाहें तो चांदी की मदद से भी खींच सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल में आपका यहाँ पे सब 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पे चारों यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। चलिए यहाँ पर हमने ऊपर बताया कि आपको नॉर्थ बनाना है, ठीक, मतलब यहाँ पे उत्तर, नीचे साउथ दक्षिण हो गया, और दाहिने साइड ईस्ट मतलब पूरब, और यहाँ पे दाहिने बाएं साइड आपको वेस्ट बनाना है, पश्चिम, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। और ए वाले प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है ना कि पूर्व की ओर देख रहे हैं, आप यहाँ कहाँ देख रहे हैं, पूर्व की ओर। तो यहाँ पे पूर्व आपका इधर हो गया, ठीक है। फिलहाल में आप यहीं पर खड़े हैं, हम लोग मान लेते हैं कि यहीं पर आप खड़े हैं और इस वक्त आप पूर्व की दिशा में देख रहे हैं। और दिया हुआ है ना कि घूर्णन आप घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा मतलब यहाँ पे इस दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है, इस दिशा में घूमता है, तो यहाँ पे इस दिशा में हम लोग को घुमाना है कितना, 1/2 घूर्णन, ठीक है, 1/2 घूर्णन घूमना है, ठीक है। तो 1/2 घूर्णन घूमने का मतलब कि यहाँ पे 1/2 घूर्णन घूमने का मतलब कि आधा समझ सकते हैं, या फिर अंश और हर में 2 का गुणा करके आप यहाँ पे 2/4 भी कर सकते हैं, या इसको आप 2/4 भी लिख सकते हैं इसी को। इतना घूर्णन मतलब यहाँ पे 4 समकोणों में यहाँ पर भी आप विभाजित कीजिए, क्या होगा, यहाँ पर भी 4 समकोण बनेंगे, 1 2 3 4 समकोण बनेगा। तो यहाँ पे हर में 4 कर लीजिए आसानी के लिए, हर में 4 हो गया, तो मतलब 2 समकोण आपको घूमना है, 1 समकोण फिर यहाँ पे 2 समकोण। आप यहाँ पे इस वक्त आप मतलब पहले आप पूरब दिशा की ओर देख रहे थे, अब यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 1/2 घूर्णन मतलब यहाँ पे आधा घूमने के बाद आप इस वक्त पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं, ठीक है, पश्चिम। तो यहाँ पर पहले में भरा जाएगा, अब आप देख रहे हैं पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। घड़ी की दिशा में हम लोगों ने 180 अंश घूम गए। 1/2 घूर्णन का मतलब होता है 180 अंश, ठीक है, या 2 समकोण, या आप ऋजु कोण भी समझ सकते हैं 180 अंश। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न पे। बी में हम लोग को प्रश्न दिया है ना कि पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में, इन कथनों का ध्यान में रखेंगे। फिलहाल में आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, फिर घड़ी की दिशा में कितना, 1 से 1/2 आंशिक भिन्न में दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर जैसे बोलते हैं इसको 1 से 1/2 बोलते हैं ना, तो यहाँ पे 1 का क्या कर देंगे, 2 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे अंश जो रहता है उसको जोड़ देते हैं, 2 1 कम 2, 1 जोड़ देंगे 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले एक दिशा ही बना देते हैं, यहीं पर हमने दिशा बना दिया ताकि हम लोग को हल करने में आसानी हो। यहाँ पे ऊपर नॉर्थ हो गया, साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फिलहाल में बोल रहा है कि किस दिशा में देख रहे हैं आप, पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिलहाल में पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं, और फिर आप घूम रहे हैं कितना, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा मतलब हम लोग इस दिशा की ओर घूमेंगे, घड़ी की दिशा में यहाँ पे 1 से 1/2 घूर्णन, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 से 1/2 घूर्णन का मतलब 1 से 1/2 घूर्णन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 1 2 1 3, 3/2 घूर्णन, ठीक है। अच्छा 3/2 घूर्णन का ये मतलब हुआ ना कि एक घूर्णन आपने पूरा घुमा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप घड़ी की दिशा में पूरा घूम जाएंगे और फिर आधा घूमना है आपको, तो आप यहाँ पे पश्चिम दिशा की ओर मिलेंगे। लेकिन इसको करना किस प्रकार से है, जैसे 1 से 1/2 लिखा हुआ है ना, तो एक सही ये बता रहा है कि एक बार पूरा भाग चला गया है, मतलब एक पूरा घूर्णन हो गया है, और 1/2 का मतलब अभी हमने बताया 1/2 का मतलब 180 अंश होता है, और यहाँ पे एक घूर्णन है ना, यहाँ पे एक सही में है, तो मतलब कि एक पूरा घूर्णन, मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे फिलहाल में आप पूरब दिशा की ओर घूम देख रहे हैं, और फिर यहाँ पे घड़ी की दिशा में ऐसे घूम गए, ठीक है, 180 अंश घूमकर फिर आप यहीं पर आ गए, ठीक, मतलब 360 अंश घूम के एक चक्कर लगाए, मतलब यहाँ पे संपूर्ण कोण आप घूम गए, 360 अंश घूमकर फिर यहीं पर आ गए, फिर आपको आधा घूमना है, आधा का मतलब यहाँ पे 1/2 का मतलब 180 अंश, फिर आप घूमकर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे हो गया पश्चिम दिशा की ओर इस वक्त आपका सर है, ठीक है। फिलहाल में आप यहाँ पर खड़े थे, पहले पूरब दिशा की ओर देख रहे थे, यहाँ पे बोला था कि 1 से 1/2 घूर्णन हमें करना था। यदि आप इसको 4 में भी बदल कर देखें ना, 4 में बदल कर यदि देखना रहेगा तो देख रहे हैं हर में 2 है, तो यहाँ पे
अंश में और हर में 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6 बटा आपको 4 निकल कर आ जाएगा। यदि 4 भागों में बांट दें तब यहाँ पे घूर्णन, ठीक है, मतलब 4 समकोण के हिसाब से बांट दें तो यहाँ पे आपको कुल 6 समकोण घूमना है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहीं से घूमेंगे तो एक समकोण यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। तभी आप कहाँ पर आ जाएंगे, पश्चिम दिशा की ओर आपका सिर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा घूर्णन किया गया और 1/2 का मतलब 180 अंश, या फिर 2 समकोण समझ सकते हैं। 2 समकोण यहाँ से शुरू करके फिर यहीं पर आ गए और फिर यहाँ पे आधा घूमे, तो आपका इस वक्त सिर किस दिशा में है, यहाँ पे पश्चिम दिशा में है ना। पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके आप खड़े हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पश्चिम। एक पूरा चक्कर लगाना था और एक आधा। चलिए तो ये हो गया, बी हो गया। चलिए इसी पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ना कि पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखिए यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा की चर्चा किया हुआ है। कह रहा है कि आप पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं और यहाँ पे 3/4 हमें घूमना है, 3/4 घूर्णन। चलिए तो यहाँ पर इसको भी हम लोग फिगर बना ही लेते हैं ताकि आसानी हो हल करने में। यहाँ पर कई बार आप फिगर बनाएंगे ना तो यहाँ पे दिशा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ हो गया ऊपर, नीचे साउथ हो गया, दाहिने ईस्ट और यहाँ पे बाएं वेस्ट हो गया। इस प्रकार से हो गया। और इस प्रश्न में हम लोग को बोला है ना, सी वाला हम लोग हल कर रहे हैं। सी में यहाँ पे पश्चिम दिशा की ओर आप पहले से ही मतलब यहाँ पर खड़े हैं और इस दिशा की ओर आप चेहरा करके खड़े हुए हैं, ठीक है। इस दिशा में आप देख रहे हैं, पश्चिम दिशा में आप देख रहे हैं, ठीक है। और घड़ी के यहाँ पे विपरीत दिशा में घूमना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि यहाँ से हम लोग इस दिशा में घूमते हैं तो घड़ी की सुई इस प्रकार से घूमती है, ठीक है। लेकिन हम लोग को किस दिशा में घूमना है, इधर की तरफ हम लोग को घूमना है, ठीक है। यहाँ से अब इधर विपरीत दिशा में घूमना है, ठीक है। नहीं तो इस तरह से हम लोग घूमते हैं तो घड़ी की दिशा हो जाती, ठीक है। क्लॉकवाइज हो जाता है इस प्रकार से। लेकिन हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज घूमना था, इसलिए हम लोग यहाँ से अब हम लोग इस दिशा की ओर घूमेंगे, ठीक है। और आपको दिया हुआ है ना कि 3/4 घूर्णन, यहाँ पर लिख देते हैं 3/4 यहाँ पे घूर्णन है। 3/4 घूर्णन का मतलब कि कुल 4 समकोण होता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कुल 4 ही समकोण है ना। तो यहाँ पे 4 समकोण में कितने, कुल 3 समकोण आपको घूमना है। तो यहाँ पे हम घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। फिलहाल में हम पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके खड़े हैं, तो यहाँ से हम लोग घूमते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल 4 समकोण होता है, ये 3 समकोण घूमिए। यहाँ पे एक समकोण यहाँ तक हो जाएगा, 2 समकोण यह हो गया, 3 समकोण यह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप आ गए। तो यहाँ पर आप इस समय आपका चेहरा किस दिशा में है, यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ साइड में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर। आ जाते हैं हम लोग डी वाले प्रश्न में। डी वाले प्रश्न में दिया है ना, दक्षिण की ओर देख रहे हैं और एक घूर्णन करें। कह रहा है ना कि एक घूर्णन करिए, दक्षिण दिशा की ओर देखिए। हम यहाँ पे बना देते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बोल रहा था कि आप दक्षिण दिशा की ओर चेहरा किए हुए हैं, तो यही है नॉर्थ साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण ही है। दक्षिण दिशा की ओर आप चेहरा करके खड़े हैं, यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके खड़े। अब आपको बोला है ना कि एक घूर्णन करना है, तो आप यहाँ पर या तो एक घूर्णन का मतलब क्या होता है, एक घूर्णन का मतलब हमने बताया पहले कि 4 समकोण, या फिर इसको ये भी समझ सकते हैं कि 360 अंश घूमना है। अब यहाँ पे 360 अंश घूमना है ना, तो देखिए यहाँ पर आगे भी पूछा हुआ है कि क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए और क्यों नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ना 4 समकोण घूमना है, 360 अंश घूमना है। तो फिर आप यहीं पर घूमकर, या तो आप यहाँ से भी घूमेंगे 4 समकोण, तभी भी आप यहीं पर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे घड़ी की इस प्रकार से घूमेंगे तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे, इसी प्रकार से घड़ी घूमती है, घड़ी की दिशा में घूमेंगे तभी भी आप यहीं पर आ जाएंगे। और घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब यहाँ पर है और यहाँ पर घड़ी इस प्रकार से घूमती है, आपको इस प्रकार से घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में भी घूमेंगे तभी भी आप यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तभी भी आपका चेहरा यहीं दक्षिण साइड की ओर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिशा की मतलब यहाँ पे घड़ी की दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा में कोई हमें आवश्यकता नहीं है इन दोनों कथनों का, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पे 360 अंश घूमने के बाद अब फिर यहाँ पे चेहरा किस दिशा में आपका, दक्षिणी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। और यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा
की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें 360 अंश 360 अंश कोष्ठक में 4 समकोण लिख दीजिए घूमना है, या एक घूर्णन घूमना है लिख सकते हैं। 360 अंश 4 समकोण घूमना है। आप कहीं पर खड़े रहेंगे, कोई भी दिशा में रहेंगे, 360 अंश घूमेंगे तो फिर आपका चेहरा उसी दिशा में हो जाएगा। आप यदि मान लेते हैं कि यदि पूरब दिशा की ओर चेहरा करके खड़े हुए हैं तो आप यहाँ से 360 अंश घूमेंगे, या तो आप क्लॉकवाइज घूमिए, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, फिर आपका चेहरा इसी दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का हमें आवश्यकता नहीं है कि घड़ी की दिशा में घूमना है या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। यदि यही हम लोग को 1/3 लिख देता कि 1/3 घूर्णन कीजिए, तो हमें आवश्यकता होता दिशाओं का कि घड़ी की दिशा में करना है या विपरीत दिशा में करना है। तो इसी प्रकार था ये प्रश्न, तीसरा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है ना, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुँह कर लें। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आपका मतलब यहाँ पे एक घूर्णन का आप कितना भाग घूमेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। चलिए इस प्रकार से हम लोग दिशा को बना लेते हैं। यहाँ पे ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट हो गया। कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्व दिशा की ओर हमने मुँह करके खड़ा हुआ बना दिया। अब दिया हुआ है ना घड़ी की दिशा में, यहाँ पे घड़ी की दिशा में घूमना है, मतलब हम लोग को इस तरफ से घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुँह कर ले। यहाँ पे घड़ी की दिशा में हम लोग चलते हैं और यहाँ पर उत्तर की ओर आपने मुँह कर लिया, उत्तर ही है ना, यहाँ पर आप पहुँच गए, उत्तर दिशा में आप मुँह कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना भाग घूम गए। लिख देते हैं, एक घूर्णन का भाग, मतलब कितने भाग घूमे हुए ये हम बताते हैं। कुल होता है 4 घूर्णन, मतलब 4 तो होता ही है। ठीक है, 4 समकोण होता है। 4 समकोण में देखिए आपने कितना घूमा, 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण आप घूमे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 भाग आप घूम गए। ठीक है, एक घूर्णन का भाग आप 3/4 भाग घूमे हुए हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग बी वाले प्रश्न पे। बी वाले प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ कि दक्षिण की ओर मुँह किए खड़े हो। यहाँ पे दिया हुआ कि दक्षिण की ओर दिशा की ओर मुँह करके आप खड़े हुए। ठीक है, घड़ी की दिशा में ही आपको घूमना है, घूमकर आपको पूर्व की ओर मुँह कर लें। चलिए बताते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर दिया हुआ कि पहले कि आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ, इधर की ओर है, आप मुँह करके यहाँ से खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर खड़े हुए और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा मतलब हम लोग यहाँ से इस दिशा में चलेंगे। ठीक है, इधर की ओर ही हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देखो घड़ी की दिशा में घूमकर आप पूर्व की ओर मुँह कर लें। तो यहाँ पे पूर्व यहाँ पर है, तो यहाँ से घूमते हुए आप पूरब यहाँ पर आ गए। ठीक है, पहले आप यहाँ पे दक्षिण की ओर चेहरा किए थे, घूमकर आप आ गए पूरब की ओर। तो यहाँ पे कितने समकोण आप घूमे, यहाँ पे 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण घूमे। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, एक घूर्णन का भाग आपने कुल 4 समकोण होता है, 1 समकोण, 2, 3, 4 समकोण, 4 समकोण में आप 1, 2, 3 समकोण घूमे हुए हैं, तो 3/4 भाग आप घूम गए। चलिए बी वाला प्रश्न हो गया। आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न पे। देखिए सी में हम लोग को दिया हुआ है ना कि पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पे खींचना पड़ेगा, हम लोग को दिशाएं बनानी पड़ेगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चलिए अब यहाँ पर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हुए, यहाँ पे हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। पश्चिम की ओर आप चेहरा करके खड़े हुए हैं, किए हुए, और यहाँ पे जो घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो घड़ी की दिशा कौन सा होता है, इधर की तरफ ही आपको घूमना है। ठीक है, और पूरब आ जा रहे हैं, तो पूरब यही है, यहाँ से आप यहाँ पर आ गए, पूरब यही है, 180 अंश आप घूम गए। तो यहाँ पे दिया हुआ है घूम कर पूर्व की ओर मुँह कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। लिख देते हैं, एक घूर्णन का भाग, कितना भाग हो जाएगा, कुल 4 भाग होते हैं, कुल 4 भाग होते हैं, और 4 भाग में आपने मतलब 4 समकोण होते हैं कुल, और इसमें से 2 समकोण आप घूमे हुए हैं, 1, 2 समकोण। तो यहाँ पे 2 अंश और हो गया है, 2 सिवाय थे,
भाग दे लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है, 1/2 भाग निकल कर आया। चलिए, तो इस प्रकार से ये वाला भी प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न हम लोग को दे दिया गया ना, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने समकोण घूमे हैं बताना है। जब वह 3 से यहाँ पे 6 तक पहुँचेगी, जब 3 बजे से 6 बजे तक सुई पहुँचेगी ना, तो यहाँ पे एक समकोण बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से लेकर 6 तक कुल 3 घंटे होगा। 3 घंटे में यहाँ पर एक समकोण बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक समकोण हो जाएगा सही। चलिए, यहाँ पर एक घड़ी भी हम बना देते हैं कि पहला प्रश्न हम लोग को ए में दे दिया गया ना, 3 से 6 तक घड़ी पहुँच रही है, ठीक है, घड़ी की घंटे वाली सुई है, यहाँ पर घूम रही समकोणों की संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, 3 बजे से यदि आप 6 बजे तक आएंगे तो 1 2 3 घंटा घूमेंगे, और इस प्रकार से कुल यहाँ पर मान लेते हैं, पहले आपकी सुई यहाँ पर थी, अब घूमकर सुई आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है, यहाँ पे 6 पर आ गई, तो कुल आप 90 अंश, मतलब समकोणों की संख्या हमें बताना है। तो कितने समकोण होगा, एक समकोण में यहाँ पे 90 अंश मतलब एक समकोण। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को 1 लिख देना है, पहले में 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 6 तक पहुँचा तो यहाँ पे आपको एक समकोण मिला, एक हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है, पहले में। अब चलिए, बी में दिया हुआ कि 2 से 8 तक पहुँचते हैं। देखिए, 2 यहाँ पर 2 है ना, 2 है यहाँ पर, और देखिए ठीक इसके आपको सीधे में 8 मिलेगा, ठीक है। जब 2 पर सुई रहे और 2 पर से फिर यहाँ पे घंटे, मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमते हुए 8 पर चले जाएंगे ना, तो देखिए 2 3 4 और 5, जब 5 पर रहेगी सुई ना, तो यहाँ पे ठीक 90 अंश का कोण बनेगा 5 पर, ठीक है, एक समकोण यहाँ पर बनेगा, और फिर 5 से 8 यहाँ पे 5 3 8 होता है, तो यहाँ पर एक समकोण बनेगा, मतलब यहाँ पे कुल 2 समकोण बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं घूर्णन का आधा भाग है, मतलब 2 समकोण बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 भर देते हैं। बस यहाँ पे घड़ी में देखिए और यहाँ पर बता दीजिए कितना है। यहाँ पे 5 से 11, तो देखिए यहाँ पर 5 है, मान लेते हैं सुई इस वक्त आपकी यहाँ पर है 5 से, और फिर आपको 11 पर जाना है, तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हो जाएगा 2 समकोण हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, और फिर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ से जब सुई यहाँ पर जाएगी 11 पर, देख रहे हैं कि सीधी रेखा बनेगा 180 अंश का कोण, मतलब 2 समकोण। तो यहाँ पे सी वाले में भी 5 से 11 में भी आपको 2 समकोण मिलेगा, ठीक है। आ जाते हैं डी वाले प्रश्न पे। 10 से दिया हुआ कि 1 तक पहुँच गई, ठीक है, तो यहाँ पर 10 पर है सुई आपकी, और फिर 1 पर पहुँचा, देखिए यहीं पर है, और देखिए 1 2 3 घंटा, 3 घंटे बाद आपका कहाँ पर पहुँच गई, 1 पर, तो 3 घंटे में कितना, एक समकोण बनता है, तो यहाँ पर भी एक समकोण बनेगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक समकोण। चलिए, अब यहाँ पे ई वाले प्रश्न में दिया कि 12 से 9 तक पहुँचना है, तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 से आपको 9 तक यहाँ पर आना है, ठीक है। फिलहाल में आपकी सुई यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आप घूमते घूमते फिर यहाँ पर आगे 9 पे, 9 वाली सुई यहाँ पर है, ठीक है। 12 से आप 9 पर आ गए, तो यहाँ पे 3 समकोण आप घूमे हुए हैं, एक समकोण यहाँ पर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो एक समकोण, फिर यहाँ पर 6 पर बनेगा दूसरा समकोण, और फिर तीसरा समकोण यहाँ पे 9 पे, ठीक है। देख रहे हैं यही वाला बच रहा है, एक समकोण बच रहा है, बाकी यहाँ से 12 से 9 में आप 3 समकोण घूम रहे हैं। तो यहाँ पे ई वाला था, ई में यहाँ पे 3 भरा जाएगा। चलिए, यहाँ पर एफ वाले प्रश्न पे आ जाता है। एफ में दिया हुआ ना कि 12 से 6, तो जब 12 यहाँ पर है, 12 से जब आप 6 पहुँचेंगे तो 2 समकोण बनेगा। 12 से 6 देख रहे हैं ना कि 1/2 घूर्णन है, आधा घूर्णन है, मतलब 12 से 180 अंश घूम जाएंगे, तो यहाँ पे 6 पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, मतलब 2 समकोण, एक समकोण यहाँ पर होगा, एक समकोण यहाँ पे, एक समकोण यहाँ पे, कुल यहाँ पर 2 समकोण घूमेंगे। तो यहाँ पर भी भर देते हैं हम लोग 2 समकोण। तो इस प्रकार से 5वां प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न दे देगा ना, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ करें। कह रहा है कि आप दक्षिण दिशा से प्रारंभ कर रहे हैं, और यहाँ पे दिया कि घड़ी की दिशा में घूमना है और पश्चिम की ओर घूम जाएं, ठीक है, पश्चिम की ओर घूम जाएं। चलिए, हम बताते हैं कितना समकोण होगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि पहले हम लोग दिशा बना लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि दक्षिण की ओर आप देख रहे हैं फिलहाल में नॉर्थ साउथ, दक्षिण की ओर आपका चेहरा है, यहीं से आप देख रहे हैं दक्षिण की ओर देख रहे हैं, और आप घड़ी की दिशा में मतलब यहाँ से हम लोग को इस दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा में पश्चिम घूमना है, तो यहाँ पे देखिए पूरब ये होता है, ये पश्चिम होता है वेस्ट, तो यहाँ पर घूमकर बस आपको यहीं पर आना है, ठीक है। यहाँ पे घड़ी की दिशा में घूमकर हम यहाँ पे पश्चिम आ गए, तो यहाँ पर सिर्फ आप एक समकोण घूम रहे हैं, तो यहाँ पे 1 भरा जाएगा सिंपली। और चलिए, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं बी वाले प्रश्न पे। बी वाले प्रश्न में हम लोग को दिया है ना कि उत्तर की ओर देख रहे हैं, फिलहाल में आप उत्तर की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ। चलिए, यहीं पर हम बता देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं इस वक्त आप नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। अब हम लोग को यहाँ से इधर नहीं जाना है, अब हम लोग को यहाँ से इस दिशा में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस दिशा में चलेंगे तो घड़ी की दिशा में हो जाएगा, हम लोग अब इस दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ पर हैं आप,
और घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त में आप घूम कर किसी तरह आ गए, पूर्व की ओर आ गए, मतलब पूर्व आ गए, यहाँ से घूमे और यहाँ पे पूरब आ गए, यहाँ पर आप आ गए, ठीक है। तो घूमकर जब यहाँ पे पूरब आएंगे तो कितने समकोण आप घूमे, 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण आप घूमे हुए हैं, तो यहाँ पर 3 भरा जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न पे। सी वाला में दिया हुआ है ना कि पश्चिम की ओर देख रहे हैं, कह रहा है ना कि पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, मतलब पश्चिम की ओर आप यहाँ पर अब हैं फिलहाल में, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो और फिर पश्चिम की ओर घूम जाओ, पश्चिम से पश्चिम की ओर घूम जाओ, मतलब ना कह रहा है कि पश्चिम तो हो और फिर पश्चिम घूम जाओ। अब तो यहाँ पर हैं आप चाहें तो यहाँ से घूम के इधर क्लॉकवाइज भी यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज भी घूम कर यहाँ पर आ सकते हैं, है ना। दोनों तरह से घूम कर आप यहाँ पर आ जाएंगे, तो कुल आप 4 समकोण घूमेंगे, मतलब यहाँ पर घूम कर फिर यहीं पर आ गए तो आप 4 समकोण घूमेंगे। यहाँ पे देखिए डी वाले प्रश्न में हम लोग को दिया है कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल में आपका चेहरा दक्षिण की तरफ है। चलिए इसी में हम बता देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पर है आपका, मतलब यहाँ से आप यहाँ पे दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक है। दक्षिण की ओर देख रहे हो और फिर उत्तर की ओर घूम जाओ, मतलब यहाँ पे दक्षिण है, आपको यहाँ पे उत्तर पहुँचना है। तो यहाँ पे लेकिन देख रहे हैं ना कि आपको दिशा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि मतलब क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, लेकिन आपको बताया कि उत्तर की तरफ जाना है। तो आप यहाँ से 2 समकोण करके यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी पहुँचोगे तो आप यहाँ पे मतलब 2 समकोण का आप इस्तेमाल करोगे। आप या तो इधर से मतलब घड़ी की दिशा में जा या तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाए, ठीक है, तभी आप यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर आपका चेहरा हो जाएगा, है ना। 180 अंश आपको घूमना है, या तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो यहाँ पे 2 समकोण हम लोग लिख देते हैं, समकोणों की संख्या हमें बतानी है, यहाँ पे लिख देते हैं डी, यहाँ पे लिख देते हैं 2 समकोण, यहाँ पे लिख देते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी के दिशा में या विपरीत दिशा में, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे लिख देते हैं घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे इच्छा हो आप या तो घड़ी की दिशा में भी घूम सकते हैं, तभी भी 2 समकोण लगेगा, तो उत्तर पहुंच जाएंगे। और यदि मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, 2 समकोण लगेगा, तभी आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी आप इसको रफ पर बनाइएगा। और आ जाते हैं हम लोग 7वें प्रश्न में। 7वां प्रश्न दे दिया गया ना, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से और यहाँ पे 1 समकोण घूम जाए। कह रहा है घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी ये आपको बताना है। यहाँ पे 6 से स्टार्ट कर रही है और 1 समकोण घूमना है, ठीक है। चलिए तो हल हम लोग 7वां वाले प्रश्न करने वाले हैं, 7वां में भी एक हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक घड़ी की आवश्यकता होगी, घड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे 6 पर है यहाँ, चलिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पे ठीक 3 हो जाएगा, यहाँ पे ठीक 9 हो जाएगा। तो 6 से आपको 1 समकोण घूमना है। तो देखिए 6 यहीं पर है, 6 से आप घड़ी की दिशा में घूमेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि घड़ी की घंटे की सुई है, कहाँ रोकेगी यदि वो प्रारंभ करें 6 से 1 समकोण। 1 समकोण का मतलब 90 अंश घूमना है। 6 पर है और घड़ी की दिशा में घड़ी है तो घड़ी की दिशा में घूमेगी, यहाँ पे 1 समकोण घूमेगी तो यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ पर रुक जाएगी, 1 समकोण इतना ही है, 6 से घूमेगी तो यहाँ पर आ जाएगी 9 पे, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है कहाँ पर रुकेगी। 1 समकोण घुमा दें हम लोग तो कहाँ पर रुकेंगी, वो 9 पर रुकेगी, ठीक है, 9 बजे रुक जाएगी। चलिए यहाँ पर हम लोग बी वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। फिर दिया हुआ है ना कि यहाँ पे 8 से 2 समकोण घूम जाए। यहाँ पर चाहे तो हम लोग एक और बना सकते हैं। चलिए बी में हम लोग को दिया हुआ है ना कि 8 से 2 समकोण हमें घूमना है, 8 से 2 समकोण। तो यहाँ पर यह हो गया 8 से 2 समकोण, मतलब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 1 2 3 घंटे का होगा 1 समकोण, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सीधा आपको मिलेगा, ठीक है। सही से बनाएंगे तो 2 समकोण घूमेंगे तो यहाँ पे आप 2 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। 2 पर जाकर आपकी घड़ी रुक जाएगी घंटे वाली, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेगा और 2 समकोण मतलब यहाँ से 1 समकोण यहाँ पर होगा 11 पर और 1 समकोण होगा 2 पर, ठीक है। यहाँ पे 1/2 घूर्णन इसको समझ सकते हैं, 180 अंश घूम जाएगा तो यहाँ पे 2 पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 पर घड़ी जाकर आपकी रुक जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग सी वाले पर। सी पे दिया हुआ ना कि 10 से शुरू करके यहाँ पे 3 समकोण आपको घूमना है, 10 से 3 समकोण। तो 10 कहाँ गया, यहाँ पर है। 10 से हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में इस दिशा में चलेंगे, 3 समकोण घूमना है। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 समकोण इसका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 समकोण 90 अंश का कोण बनेगा, फिर 1 2 3
दूसरा समकोण यहाँ पर बनेगा। फिर देखिए 1 2 3 यहाँ पर बनेगा तीसरा समकोण। तो यहाँ से यदि 10 से आप 3 समकोण घूमें ना, एक समकोण यहाँ पर बनेगा 1 पर, फिर दूसरा 4 पर और तीसरा बनेगा 7 पे। 3 समकोण घूमने पर आप 10 से यहाँ पे 7 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी में 7 भरा जाएगा। सी वाला प्रश्न भी हो गया। आ जाते हैं डी वाले प्रश्न में। डी वाला प्रश्न हमें दे दिया गया ना कि 7 से प्रारंभ करना है और 2 ऋजु कोण घूम जाना है। अच्छा, 2 ऋजु कोण का मतलब हुआ, एक ऋजु कोण में कितना 180 अंश होता है, 2 ऋजु कोण का मतलब 360 अंश घूम जाना है। मतलब 7 से आप प्रारंभ करेंगे ना, तो फिर 2 ऋजु कोण का मतलब यहाँ से घूमकर फिर आप यहीं पर आ जाएंगे, 7 पर ही आ जाएंगे। डी में हम लोग लिख देते हैं 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे 2 ऋजु कोण बराबर 4 समकोण या बराबर 360 अंश आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 7 पर थे तो 7 से घूमकर आप 4 समकोण घूमेंगे तो फिर आप 7 पर ही आ जाएंगे। आप 7 से घूमेंगे तो 7 पर ही आ जाएंगे। और एक ऋजु कोण पर का भी हम लोग मान लिख देते हैं। पहले शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि एक ऋजु कोण में 180 अंश होता है। ठीक है, यहाँ पे 7 है, फिर एक ऋजु कोण घूमेंगे तो 1 पर आ जाएंगे, और फिर 2 ऋजु कोण घूमेंगे तो फिर आप 7 पर आ जाएंगे। ठीक है, 7 बजे घंटे वाली सुई चलना प्रारंभ की थी, तो फिर यहाँ पे 2 ऋजु कोण घूमकर मतलब कि 360 अंश या 4 समकोण घूमकर फिर यहीं 7 पर आके रुक जाएगी। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न भी हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।